अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। सानिया मुरीद के बाद उस वक्त और उससे पहले क्या हुआ, इंतहाई अहम मालूमात मैंने थोड़ी सी गैदर की है, ख़ास तौर पर वो जो डेड बॉडीज़ हैं उनके हवाले से। और मैं वीलॉग शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि जिनसे मैंने ये मालूमात हासिल की है वो हमारे आप ज़राए भी कह लें, मुस्तनद ज़राए हैं। और वो इतने करीबी हैं, या जब भी हमने उनसे कोई ख़बर लेनी चाहिए, ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये पंजाब असम्बली है। बेसिकली पंजाब असम्बली, पंजाब की कानून साज असम्बली, जहाँ पर कानून बनते हैं। तो इस हवाले से भी जब भी हमने कोई उनसे ख़बर लेना चाहिए तो हमें मुस्तनद ख़बर ही मिली। तो काफ़ी दिनों बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा कि सानिया मुरीद के हवाले से आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं। तो वो ख़ुद ग्राउंड पर मौजूद थे। मुझे उन्होंने जो बताया मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर कर दूंगा कि डेड बॉडीज़ कितनी हैं। जो टीएलपी का मरकज़ है, वहाँ पर 8 और 9 अक्टूबर के दरमियानी शब को क्या हुआ था, उसके बाद आज़ादी चौक और शदरा के मुकाम पर क्या हुआ था, और ख़ास तौर पर जो मुरीद के है उस मुकाम पर क्या हुआ था, वो ख़ुद ऑन ग्राउंड गए थे। उन्होंने जो मालूमात इकट्ठी की, मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखें, ये हमारे ज़राए की ख़बर है। इससे आप इख्तलाफ बेशक करिएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपके पास इससे हटकर कोई मालूमात हो तो आप वो भी हमारे तक शेयर कीजिएगा। हम उस पर भी जो है वो वीलॉग भी कर देंगे और आगे आपकी बात को पहुंचाएंगे भी। लेकिन ये जो सोर्स हमें ख़बर दे रहे हैं, उन्होंने चंद एक मिसालें भी पुट की, और ख़ास तौर पर एक सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है जी कि रिजवी बरादरान कहाँ हैं। तो उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया, वो टर्म भी मैं अपने इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हवाले से भी अब ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि उन्हें आयरन लेडी का खिताब दिया गया है। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ये टीएलपी के मामले के बाद, और ख़ास तौर पर ये गैर कानूनी तौर पर जो मकीन पंजाब में अफ़गान बशीरने हैं उसके बाद उन्हें आयरन लेडी का खिताब दिया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को। लेकिन उसके साथ जो उनकी सिक्योरिटी को खदशात हैं उसको भी सामने रखते हुए गैर मामूली इंतज़ामात किए गए हैं, और जो उनके इर्द गिर्द है उन सब का भी डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। एक तरफ आयरन लेडी और दूसरी जानिब उनकी सिक्योरिटी को खदशात, तो मामला कुछ गड़बड़ ज़रूर है। टीएलपी के मामले पर हमारे जो सोर्स हैं उन्होंने जो हमें खबर दी है, वो खबर दी है, उन्होंने ये कहा है जी कि जो 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी शब को हुआ था वो यही तय था जी कि निकलने नहीं देना। जब गज़ा में ये मामला हो गया है तो फिर पुलिस को ये कहा गया था कि इन्हें जाके समझाएं, इनके साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन आगे हालात जो है वो टीएलपी के मरकज़ में गैर मामूली थे, और 2 वहाँ पर फायरिंग के तबादले में 2 जो है वो जान की बाजी हार गए। उनमें से एक राहगीर था और एक अपने मामू की दुकान, यानी चौक यतीम खाना में उसके मामू की दुकान थी। और हमारे सोर्स का ये कहना है कि वो बाकायदा उसके घर गए हैं, उन्होंने सारा उसका डाटा इकट्ठा किया है। तो उन्होंने हमें हैरान कुन बात भी बताई है। उनका ये कहना था कि वो अपने मामू की दुकान बंद करके जा रहा था। सईदपुर सब्ज़ाज़ार का वो रहायशी है, और फिर उसे बुलेट लगी। लेकिन जो उसके घर वाले हैं या अहले आना है उनके बकौल उन्हें ये मालूम नहीं है कि पुलिस की बुलेट है या दूसरी जानिब से लगी है। लेकिन जो डेड बॉडी थी वो फिर टीएलपी के मरकज़ में उसको ले जाया गया, और फिर उसके जो अहले खाना है वो गए, उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह और जो भी उनके पास क्वाइफ थे वो दिखाए, और वो डेड बॉडी लेकर आए। और फिर पोस्टमार्टम वगैरह वो जो आगे जो मामला हुआ है, तो वहाँ पर एक फूड पांडा का था और दूसरा ये एक राहगीर था जो अपनी मामू की दुकान पे काम करता था, और इनका टीएलपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ये हमारे सोर्स का कहना है। उसके बाद आज़ादी चौक में उनका ये कहना है कि एक ज़रूर वहाँ पर हलाकत हुई, वहाँ पर जब शेलिंग हुई और वहाँ पर फिर मेस क्रिएट हुआ, तो एक वो था। उसके बाद ओवरऑल अगर सानिया मुरीद की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि पुलिस समेत जो है वो 9 की इत्तला हमारे पास है, जिसमें टीएलपी के तकरीबन 6 कारकुन बताए जा रहे हैं। इसमें वो भी शामिल हैं, उनको भी शामिल कर लें कि जो 2 चौक यतीम खाना में है। तो ये सूरत हाल उन्होंने हमें बताई। अब हमने उन्हें सवाल किया कि कब्रिस्तान पर कफन में लिपटी हुई लाशों की फुटेज भी जारी हुई, तो उन्होंने कहा कि मोहसिन भाई, मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि वो नशेइयों की लाशें थीं। यानी
मुरीद के में जो नशई पड़े होते हैं सड़कों पर या कब्रिस्तानों में, जो नशा करते हैं, जिनके घर वाले भी उन्हें नहीं पूछते, वो कफ़न में लिपटी हुई उनकी लाशें थीं और उनको सोशल मीडिया पर उसी दिन वायरल किया गया। अदरवाइज़ उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और जो गाड़ियों में डाल कर उनकी बात की जा रही थी, उसमें भी कुछ ज़ख्मी थे, और इन लाशों का, कफ़न में लिपटी लाशों का बिल्कुल मामला इससे मुख्तलिफ है। और जिस जगह टीएलपी का पड़ाव था, उसके आप ये कह लें कि ओवरहेड ब्रिज, फिर साथ में अंडरपास भी, तो वहाँ पर भी अगर आप आम रूटीन में भी जाएँ ना, आज ये लाहौर के अंडरपास अब तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गए हैं, लेकिन रूटीन के मुताबिक भी आप वहाँ पर जाएँ ना, तो आपको वहाँ पर जगह-जगह नशे ज़रूर नज़र आते हैं। यानी तहखानों के नीचे, अंडरपासेस के नीचे बैठे हुए। ये लाहौर में तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया, लेकिन यहाँ पर भी आप रात के वक़्त किसी वक़्त भी जाएँ तो आपको नशई मिल जाएँगे। तो वो بعید नहीं है कि कुछ नशइयों की लाशें वग़ैरह हों। जो टीएलपी के कारकुनान हैं या पुलिस वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि ये सारा मामला वो है। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर तस्दीक की है कि 2,500 से 3,000 जो है वो टीएलपी के वर्कर थे वहाँ पर, और 10,000 जो है वो नफरी वहाँ पर लगाई गई थी। मैंने उनसे पूछा कि फिर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि रिज़वी बरादरान कहाँ पर हैं? तो उन्होंने मुझे 2 मिसालें दी। उन्होंने कहा जी कि वो आउट ऑफ रेडार है। मैंने कहा जी ये आउट ऑफ रेडार क्या होता है? उनका ये कहना था कि इन दोनों केसेस में एग्ज़ाम्पल दी, एक तो मोटरवे वाला जो केस था उसकी, और दूसरी उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से। उनका ये कहना था कि मोहसिन भाई आपने मुझे देखा होगा ऑन ग्राउंड भी। मैंने कहा हाँ, आपसे वहाँ पर मुलाकात भी रही है। उन्होंने कहा ये ऑफ द रडार हो गए। मैंने कहा ऑफ द रडार से क्या मुराद है? उनका ये कहना था जी कि कोई भी वो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो इस्तेमाल नहीं करे, चाहे मोबाइल फ़ोन है या कोई भी चीज़ है, वो इस्तेमाल नहीं करे, तो इसको हमारी टर्म में कहा जाता है जी ऑफ द रिकॉर्ड होना, यानी रडार से बाहर हो जाना। उन्होंने ये कहा जी कि चौधरी परवेज़ लाई की हम सर्च कर रहे थे तो वो भी ऑफ द रिकॉर्ड थे, और एसबी मॉडल टाउन हुआ करती थी हमारा शिराज़ी, वो भी अंदर गईं। तो उनका ये कहना था जी कि वो तो वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन हमें जो रडार बता रहा था, वो जिस जगह की निशानदेही कर रहा था, वो कहता था वो वहीं पर मौजूद है, लेकिन बाज़ जगहों पर वो चौधरी परवेज़ लाई ऑफ द रडार हो गए थे। तो हमने तब भी वहाँ पर काम किया था, कई रोज़ तक हम इर्द-गिर्द घूमते रहे थे। तो साथ रिज़वी और अंस रिज़वी के हवाले से उनका ये कहना है कि ये जो ऑफ द रडार वाला मामला है, ये मामला उनके साथ हो सकता है। ये उन्होंने मुझे थोड़ी-सी तफ़सीलात बताई हैं, और उनका ये कहना था कि ये जो डाटा या इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें मैं खुद काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक रहा हूँ। मैं ऑन ग्राउंड गया हूँ और मैं उन लड़कों के घर भी गया हूँ, तो मुझे फिर अपने सोर्स पर थोड़ा-सा एतमाद ज़रूर है। मैंने जैसा पहले ज़िक्र किया कि पंजाब असम्बली के मामलात हों या दीगर मामलात हों, तो वो हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। जहाँ तक मरियम नवाज़ की बात है, तो मरियम नवाज़ ने कि ज़ेर सदारत फिर गैर मामूली इजलास हुआ है, और ये रवां महीने छठा सिक्योरिटी का और अमन व अमान के हवाले से गैर मामूली इजलास है, और मरियम नवाज़ ने फैसला किया है कि ये जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान बशिंदे हैं, इनके मसाजिद में भी निशानदेही के लिए ऐलान करवाए जाएँगे। उसके साथ-साथ सोशल मीडिया पर उन्होंने ये कहा, जो उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मज़हबी इंतहापसंद जमात से रिलेटेड जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। क्रैकडाउन किया भी जा रहा है, जबकि जिनकी निशानदेही होती है, वहाँ पर एक्शन लेकर फिर उन मसाजिद या मदारिस को एसओपीज़ के तहत खोला जा रहा है, लेकिन कुछ को सील वाक़ई ही कर दिया गया है, और जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ब्रीफिंग दी गई है। ताहम जो हल्के हैं वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा को आयरन लेडी का खिताब मिला है। इस के बाद जो उन्होंने टीएलपी वाला मामला किया है और अफ़गान बशिंदों का, उन्हें आयरन लेडी कहा जा रहा है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को। लेकिन आयरन लेडी की जो सिक्योरिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा ख़दशात हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इसलिए उनके सिक्योरिटी इंचार्ज भी तब्दील कर दिए गए हैं। मज़ीद इस हवाले से जो तफ़सीलात आएँगी मैं आप तक शेयर करूँगा। अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।